दोस्तों आप सभी के लिए एक और बड़ी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आईबी यानी कि खुफिया विभाग में लगभग 1600 के आसपास पोस्ट निकली है। बहुत ही शानदार पोस्ट है। इसके बारे में अपन A to Z बात करने वाले हैं कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या आयु है, क्या योग्यता है, क्या कट ऑफ डेट रहने वाली है और सिलेबस के रिगार्डिंग वगैरह सब कुछ A to Z। जो भी एक वैकेंसी जब निकलती है तो उसके रिगार्डिंग जो जो चीज़ें जानना जरूरी होता है वो इसी छोटे से वीडियो में मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये कि भाई आईबी रिक्रूटमेंट 2023 ठीक है। चूंकि इसका पूरा प्रोसेस 2023 में होने वाला है इसलिए इसको 2023 ही बोलेंगे। हालांकि इसका जो ऑफिशियल सूचना है नोटिफिकेशन वो 2022 में ही आ गया था, ठीक, लेकिन इसको 2023 ही बोलेंगे। आईबी यानी कि होता है, क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब खुफिया विभाग, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यानी गृह मंत्रालय के अधीन ये पोस्ट आती है, ठीक है। इसमें दो पोस्ट निकली है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एसए और एमटीएस, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस। अब बात करते हैं कि पोस्ट कितनी है, क्या है। चलिए अब बात करें यदि सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट की, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट में पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो पोस्ट निकली है ना, ये हर एक स्टेट वाइज निकली है, हर एक स्टेट वाइज निकली है। स्टेट में जो कोई हेडक्वार्टर है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि राजस्थान है तो राजस्थान के लिए जयपुर आपका ऑफिस रहेगा, एक मेन हेड ऑफिस। बाकी आपको काम तो फील्ड में करना होगा, राजस्थान के अलग अलग कोनों में काम करना होगा, लेकिन आपका एक ऑफिस है, जो ऑफिस है हेड ऑफिस, वो जयपुर रहेगा, ठीक है। तो यदि राजस्थान के लिए देखें तो ये सारी डिटेल राजस्थान के लिए, ये है ऑल इंडिया लेवल पे आप देखोगे तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की टोटल पोस्ट है 1525 और एमटीएस की टोटल पोस्ट है 150। एमटीएस जानते हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, जिसको सब काम, जो फाइल वगैरह की चीजें वगैरह, ठीक है, मतलब इसको ऑफिस में बैठना होगा लगभग, ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाना। एमटीएस को कहीं बाहर नहीं जाना। सिक्योरिटी असिस्टेंट ना, वो बाहर रहेंगे, वो फील्ड में काम करेंगे, सूचना एकत्रित करेंगे, सादे कपड़ों में जाएंगे, चाय की थड़ी पे बात करें लोग उनके पास जाके बैठ जाएंगे, मतलब खुफिया जानकारी की एरिया में क्या हो रहा है, इनपुट वगैरह, जैसे होता है ना आईबी, तो जो खुफिया जानकारी कहाँ से मिलती है, यही लोग लाके देते हैं। सिक्योरिटी से बहुत ही शानदार पोस्ट है, बहुत ही मजेदार पोस्ट है, ठीक है। और सैलरी वैलरी मतलब इतने वो आपको इंसेंटिव मिलते हैं, ठीक है, साइड में चीजें सुविधाएं, बहुत शानदार वाली पोस्ट है, ठीक है। तो देखो, अगर ये तो है ऑल इंडिया 1525 और ये है 150 किसकी, एमटीएस की। अब अपने राजस्थान के रेस्पेक्ट में बात करें तो राजस्थान में जनरल की पोस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट की 12 है, ओबीसी की जो है वो पोस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट की 5 है, एससी की 5, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 2। टोटल राजस्थान में सिक्योरिटी असिस्टेंट की 26 पोस्ट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट की 26 पोस्ट है। एमटीएस की बात करें तो एमटीएस एक यानी कि 4 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है एमटीएस, 4। तो कुल मिला के राजस्थान में टोटल 30 पोस्ट है, राजस्थान में टोटल 30 पोस्ट है। और ऑल इंडिया देखो तो बन जाता है 1675, 1675। अब बात करते हैं कि आवेदन कब से कब तक होंगे, तो आवेदन 21 जनवरी से लगाकर 10 फरवरी तक लिए जाएंगे। आवेदन 21 जनवरी से लगाकर 10 फरवरी तक लिए जाएंगे। इसका नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो भी मैं आपको बता दूंगा, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। मैं आपके साथ खुद शेयर करने वाला हूँ। 21 जनवरी को स्टार्ट होंगे फॉर्म फिलिंग, 10 फरवरी को खत्म होंगे। अब बात करते हैं पे स्केल की, ठीक। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट है वो लेवल 3 है, इसका बेसिक है 21,700 प्लस इसमें जो डीए होता है, ठीक है। अभी जैसे डीए की रेट मान लो 30% है, तो फिर उसके हिसाब से 21 का 30 यानी कि 6,000 के आसपास, यानी कि कुल मिला के आपका जो पेमेंट, इसमें जो इंसेंटिव भी मिलेगा बहुत सारा, तो 30,000 से ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। ये पेमेंट लगते ही आपको 30,000 प्लस लगते ही यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रल में क्या होता है, प्रोबेशनरी पीरियड तो होता है, लेकिन प्रोबेशनरी पीरियड में सैलरी वही रहती है जो बाद में मिलनी होती है, तो इसीलिए आपको सैलरी लगते ही 30,000 प्लस हो गई, 30 प्लस डीए और एचआरए वगैरह बाकी चीजें मिल गई, ठीक है। एमटीएस की बात करें तो वो लेवल 1 है,
जिसमें बेसिक पे 18,000 है, तो इसका भी लगभग आपके 25 प्लस पेमेंट जाएगा। कितना? 25 प्लस लगते ही, ठीक है। डिपेंड करेगा डीए की रेट पे, ठीक है। देख लेना अभी क्या डीए की रेट चल रही है उसके हिसाब से। और 18,000 लगाकर 56,900 तक, यानी कि बेसिक पे ये है। फिर जो साल भर साल इंक्रीमेंट होते 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 आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, यहाँ तक पहुँच सकते हो यदि आप इसी लेवल में रहे तो, ठीक है। यदि इसी पोस्ट पे रहे तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक। कहने का मतलब ये तो खैर आप सभी को आइडिया होगा ही मोस्टली कि पे स्केल मतलब क्या होता है, लेवल 3 लेवल 1। फिर भी इतना समझ लो, ज़्यादा नहीं तो। इसमें आपको 30,000 मिलेंगे प्लस, इसमें 25,000 प्लस, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता देखो 10th पास है, योग्यता 10th पास प्लस मूल निवास। अब आप कहोगे सर ये मूल निवास कौन सी योग्यता होती है? तो देखो ये पोस्ट क्या है, आईबी की है, खुफिया विभाग की पोस्ट है। साफ बात है, आपको ऐसी जगह काम करना होगा जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको पता हो, ठीक है। आप राजस्थान के हो तो राजस्थान के कहाँ पे, यानी कि आपको पूछा जाए केरल में जाके काम करना है तो केरल में आपसे काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि केरल में लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम, ठीक है। तो मलयालम आप समझ ही नहीं पाओगे क्या बात कर रहे हैं, तो वो इनपुट आएगा कहाँ से? तो इसीलिए आपके पास उस राज्य का मूल निवास होना चाहिए। इसका मतलब राजस्थान का बंदा केवल और केवल राजस्थान में ही अप्लाई कर सकता है, समझ गए? राजस्थान का बंदा केवल और केवल राजस्थान में ही अप्लाई कर सकता है। हाँ, अगर आपके पास 2 मूल निवास है तो बात और है, ठीक है, कि भी 2 राज्य की आपके पास मूल निवास सर्टिफिकेट है तो आपके मजे हैं। लेकिन राजस्थान का बंदा केवल और केवल राजस्थान में ही अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब आपके राजस्थान वालों के लिए सीट कितनी रही? 30 सीट। क्या है? 10th पास। अब आयु की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 18 से 27 ईयर एज, और एमटीएस के लिए 18 से 25। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई जो लास्ट फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है? 10/2/23, यानी कि 10 फरवरी को आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार इसके लिए 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 से कम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम की, ठीक। तो एग्जाम में टायर 1, टायर 2, टायर 3 3 स्टेज में एग्जाम होंगे। पहला एग्जाम दोनों के लिए कॉमन, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों के लिए कॉमन होगा। इसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटे का होगा। क्या क्या पूछा जाएगा? जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, ठीक, एप्टीट्यूड मैथ्स टाइप चीज़ें, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, और जीएस जनरल साइंस, ठीक, जो नॉर्मल जो एसएससी में जब वगैरह पूछे जाते टॉपिक वो। फिर टायर 2 में क्या होगा? इसमें जो पास होगा ना उनको फिर टायर 2 में मौका दिया जाएगा। टायर 2 में क्या होगा? आपसे 500 शब्द दिए जाएंगे आपको। उसको जैसे कि आप राजस्थान वाले को लैंग्वेज क्या हिंदी है तो आपको हिंदी से इंग्लिश में एक चेंज करना पड़ेगा, और एक आपको पैराग्राफ देगी इंग्लिश में तो उसको आपको हिंदी में चेंज करना पड़ेगा 500 शब्दों का, समझ गए? बस, यानी कि कोई मिला कहने का मतलब है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, समझ गए? एटलीस्ट कि भाई इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना उसको, ये नहीं कहता कि इंग्लिश मतलब बहुत शानदार ही होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसका मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो नॉर्मल वर्ड, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत हाई लेवल के वर्ड, नॉर्मल वर्ड में लिखा हुआ वो आपको समझ में आना चाहिए, उसको आप हिंदी में अनुवाद कर पाओ, बस। यानी कि क्या करना है आपको? 500 शब्द दिए जाएंगे, उसका हिंदी में अनुवाद करना है। उसी प्रकार हिंदी में 500 शब्द दिए जाएंगे, उसको आपको लिखना है इंग्लिश में, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली टूटा फूटा, मतलब ऐसा है कि मतलब मैसेज में गड़बड़ी ना हो कि भैया ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं आज जयपुर जा रहा हूँ, तो कुल मिला के वो मैसेज ऐसा कैसे, मतलब आई एम गोइंग टू जयपुर, आई गो टू जयपुर, जैसा भी थोड़ा बहुत, ठीक है, वो चीज़ है। अब देखो आप सब लोग पूछ रहे हो कि सर इसका नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? तो देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, एक्चुअली में इसका नोटिफिकेशन साइट पे नहीं है। इसका नोटिफिकेशन जो रोजगार समाचार होते हैं ना उनमें छपा है, क्योंकि अभी फॉर्म फिलिंग की डेट कितनी है? 21 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, तो अभी 1-2 दिन में वो साइट पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो उस जो रोजगार समाचार में जो ये आया उसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी नहीं मिले तो आप ढूंढ लेना, नाम है वही मेरे चैनल का नाम, माजिसा एजुकेशन, मेरे चैनल का नाम से सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक। और फिर इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो आप mha.gov.in देख लो, mha.gov.in, वहाँ देखोगे ना तो आपको ये जो टैब तो मिल जाएगा, यानी कि इन लोगों ने वो लिंक तो बना दिया है कि भाई सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती, लेकिन वहाँ पे कुछ डाला नहीं है अभी, ठीक है, आजकल में डाल देंगे, समझ गए? तो ये है सारी चीज़ें। और भी कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें, और पहली बार यदि वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।